हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। सो आज के इस सेशन में हम लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये छोटा सा ही टॉपिक होता है बट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सो इसलिए हमें ये कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला है हमारा संस्कृति के आयाम। ठीक है, सो बुक का नाम संस्कृति के आयाम। ठीक है, जनरल VK सिंह रिटायर्ड ने रिलीज़ करी है बुक संस्कृति के आयाम। सो ऑथर कौन है? मनोरमा मिश्रा। ठीक है, सो बुक का नाम संस्कृति के आयाम एंड ऑथर कौन है? मनोरमा मिश्रा। आपको भी पता है इस टॉपिक में कुछ लॉजिक है, कुछ समझाने वाला नहीं होता है, सिर्फ आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है, बुक का नाम क्या है, ठीक है, एंड ऑथर कौन है। ठीक है, अनटिल और अनलेस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ रिगार्डिंग है तो वो आपको बताऊंगा, बट अदरवाइज बस आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है, बुक का नाम एंड उसका ऑथर का नाम। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स। रिनाउंड ऑथर MJ अकबर अलॉन्ग विद को ऑथर K नटवर सिंह लॉन्च अ न्यू बुक गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ठीक है, बुक का नाम है क्या है? गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स। और ऑथर कौन है? मेन है MJ अकबर एंड को ऑथर है K नटवर सिंह। ठीक है, दोनों नाम आपने ध्यान रखने। एंड अगर हम बात करें गांधी जी के मेन 3 कैंपेन्स कौन से थे, एक तो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, 1920। ठीक है, एक देन सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930 एंड लास्ट वन आपको पता होगा क्विट इंडिया 1942। सो इस बुक में महात्मा गांधी जी के रोल के बारे में बताया गया इन तीनों मूवमेंट्स की रिगार्डिंग। नेक्स्ट बुक का नाम है हमारा एन अनकॉमन लव। द बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ऑथर्ड बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। सो बुक का नाम है एन अनकॉमन लव एंड ऑथर बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी एंड बुक इनके रिगार्डिंग है अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। नेक्स्ट बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर कलेक्शन 75 पॉइंट्स पेन बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस डेप्टी CEO संजीव जोशी वाज लॉन्च इन अ प्रेस्टिजियस इवेंट ग्रेस बाय टॉप डे इंडियन डिफेंस एंड लिटरेरी फिगर्स। तो बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर एंड ऑथर किनके द्वारा? संजीव जोशी जी के द्वारा। नेक्स्ट आ रहा है डेबलिंग इन डिप्लोमेसी। इन इज कंपेलिंग वर्ड डेबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शन ऑफ नॉन करियर डिप्लोमेट प्रोफेसर SD मुनी। सो बुक का नाम क्या है? डेबलिंग इन डिप्लोमेसी एंड किनके द्वारा? प्रोफेसर SD मुनी। नेक्स्ट है स्वैलिंग द सन। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वाइफ ऑफ यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, सेलिब्रेटेड द लॉन्च ऑफ अ डेब्यू बुक स्वैलिंग द सन इन मुंबई। सो मुंबई में एक इवेंट में भी लॉन्च करी इन्होंने बुक का नाम है स्वैलिंग द सन, किनके द्वारा? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के द्वारा। ठीक है, ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है। बुक का नाम स्वैलिंग द सन, किनके द्वारा? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। नेक्स्ट बुक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी। फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबया राजापक्सा ब्रोक हिज साइलेंस एलिजिंग दैट जियोपॉलिटिकल राइवलरी विच चाइना लेड टू हिज ओस्टर अनवीलिंग अ बुक नेम्ड द कॉन्स्पिरेसी। सो बुक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी, किनके द्वारा? गोटाबया राजापक्सा के द्वारा। नेक्स्ट है बुक का नाम फूल बहादुर। So Fool Bahadur is the first Maghai novel which has been translated into English by अभय K. So बुक का नाम है फूल बहादुर। ठीक है, ये मघई नावल है और जो एक्चुअल इनके ऑथर हैं वो है जयानंद पते। ठीक है, जो मघई नावल के राइटर हैं एंड जिन्होंने अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो किन्होंने किया? अभय के। ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिकॉज जो ओरिजिनल फूल बहादुर नावल है मघई में उसके ऑथर हैं जयानंद पति। ठीक है, एंड जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वो किन्होंने किया? अभय के। नेक्स्ट है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। बस आपको नाम याद रखना है, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, किनके द्वारा? ऑथर हैं S रमन। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। रिनाउंड ऑथर सैम पिट्रोडा हैज रिटन अ न्यू बुक टाइटल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी विच एक्सप्लोर्स द करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स पोटेंशियल चैलेंजेस इन कंट्रीज। सो बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, किनके द्वारा? सैम पिट्रोडा के द्वारा। ठीक है, एंड ये बुक बताती है डेमोक्रेसी एंड उसके चैलेंजेस के रिगार्डिंग। ये बुक इंपॉर्टेंट आपको पूछी जा सकती है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बाय सैम पिट्रोडा। नेक्स्ट है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। सो बुक का नाम है द बुक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, एडिटेड बाय प्रोफेसर रमन मित्तल एंड प्रोफेसर सीमा सिंह। सो बुक का नाम है लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड,
किनके द्वारा? रमन मित्तल एंड सीमा सिंह, ये दोनों एडिटर्स हैं इस बुक के, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी के। नेक्स्ट बुक का नाम है नाइफ, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपको। सो बुक का नाम है नाइफ, मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टिंग मर्डर। सो कौन है इसके ऑथर? सलमान रुश्दी। बुक का नाम आपने ध्यान रखा है, नाइफ, मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। नेक्स्ट है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। सो बुक का नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इनके द्वारा एडिट करा गया है बुक को? सौम्या अवस्थी एंड श्रवना बरुआ के द्वारा। बुक का नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स बायोग्राफिकल टेल्स, एडिटेड बाय सौम्या अवस्थी एंड श्रवना बरुआ। नेक्स्ट है जस्ट अ मर्सनरी। सो द मेमोरी ऑफ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डोवरी सुब्बाराव, अ टाइटल जस्ट अ मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। द बुक रिकाउंट्स हिज जर्नी फ्रॉम हिज अर्ली करियर टू हिज टेन्योर एज अ गवर्नर ऑफ द आरबीआई। सो बुक का टाइटल जस्ट अ मर्सनरी, जो कि लिखी गई है हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डोवरी सुब्बाराव के द्वारा, जिसमें बुक में वो बताते हैं अपने अर्ली करियर के बारे में, टू हिज टेन्योर एज अ गवर्नर ऑफ द आरबीआई। सो बुक का नाम है जस्ट अ मर्सनरी, किनके द्वारा? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डोवरी सुब्बाराव। सो आरबीआई आपको पता होना चाहिए, आरबीआई हमारे इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एंड इसके स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर्स थे कोलकाता, ठीक है, बट इन 1937 परमानेंटली शिफ्ट कर दिए गए मुंबई। सो आपको पता होगा रिसेंटली हमारे नए आरबीआई गवर्नर भी अपॉइंट करे गए हैं। सो उनका नाम है संजय मल्होत्रा, जो कि एक सिविल सर्वेंट है। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए ये किस नंबर के हमारे आरबीआई गवर्नर बने हैं, ये बने हैं 26 गवर्नर। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एंड इनसे पहले थे 25th गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है, एंड उनसे पहले थे 24th उर्जित पटेल। नेक्स्ट है हमारा मोदीज गवर्नमेंट्स ट्रायम्फ। A significant literary event took place in New Delhi with the release of BJP General Secretary Tarun Chug's book Modi's Governance Triumph Reshaping India's Path to Prosperity। सो बुक का नाम है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, किनके द्वारा ऑथर करी है बुक? तरुण चुग। नेक्स्ट है इंडिया एट 100, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल unveiled a significant publication that charts India's economic trajectory towards 2047. The book titled India 800 Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse, authored by Professor K.V. Subramanian। सो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने अनवील करी है, बुक का नाम है इंडिया 800, जो कि हमारे बताती है इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी टुवर्ड्स 2047। एंड बुक को किनके द्वारा ऑथर करा गया है? के.वी. सुब्रमण्यन। सो ये आपने पक्का याद रखना है, आपको पूछी जा सकती है, इंडिया 800 बाय के.वी. सुब्रमण्यन। नेक्स्ट बुक का नाम है हमारा ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। सो सुदीप्ता सेनगुप्ता, a name that resonates with the groundbreaking achievements in geology and mountaineering, is the subject of a new book titled Breaking Rocks and Barriers। In 1983, Sengupta etched her name in history as one of the first Indian women to set foot in Antarctica। सो बुक का नाम क्या है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, किनके द्वारा? सुदीप्ता सेनगुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट है पावर विद इन, ये भी बुक इंपॉर्टेंट आपको पूछी जा सकती है। ये भी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद अ सिग्निफिकेंट बुक टाइटल्ड पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी, ऑथर्ड बाय डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यन। सो बुक का नाम क्या है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, एंड ऑथर किनके द्वारा? आर बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। Tim Walker, an award-winning designer turned author, has recently published a historical fiction novel titled The Prisoner of Bhopal. This book, aimed at young readers, commemorates the 40th anniversary of one of the India's most devastating industrial disasters, the Bhopal gas tragedy। सो बुक का नाम क्या है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल, जो कि एक फिक्शन नॉवल है, किनके द्वारा लिखी गई है? टिम वॉकर के द्वारा। एंड ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है? भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर। ये कब हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी? 2 to 2 to 3 1984 दिसंबर, ठीक है। एंड ये जिस प्लांट में हुई थी उस कंपनी का नाम क्या था? दैट इज़ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इस प्लांट में हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। एंड कौन सी टॉक्सिक गैस रिलीज होने की वजह से ये हुई थी? एंड दैट इज़ मिथाइल आइसो
साइनेट। ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज़ होने की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। दैट इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुई थी? दिसंबर 1984। सो बुक का नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल बाय टिम वॉकर। नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी। इन द वर्ल्ड ऑफ सेलिब्रिटी बायोग्राफीज आर न्यू एडिशन स्टैंडर्ड्स फॉर हिज रॉ ऑनेस्टी एंड इंस्पायरिंग नरेटिव। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी बाय जर्नलिस्ट पीयूष पांडे ऑफर रीडर्स एन इंटीमेट लुक इनटू द लाइफ ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर्स। सो बुक का नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। किनके द्वारा? पीयूष पांडे। नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट्स। ये भी बुक इंपॉर्टेंट आपको पूछी जा सकती है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड क्रिकेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, इज सेट ऑन विलीज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। सो बुक का नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स। किनके द्वारा? आर अश्विन। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स की आपको पता होना चाहिए बायोग्राफी बुक के बारे में। सो जैसे सौरव गांगुली के बुक का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है। युवराज सिंह की बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ऐसे ही कपिल देव जी की बुक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। शेन वॉन की बुक का नाम है नो स्पिन। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट बुक का नाम है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। अल्पना किलावाला's book A Fly on the RBI Wall, an insider's view of the central bank, offer an insightful glimpse into her journey and the institution transformation over 25 years. So बुक का नाम है A Fly on the RBI Wall। ठीक है। किनके द्वारा? अल्पना किलावाला के द्वारा। नेक्स्ट बुक का नाम है सोर्स कोड। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स हैव रिवील्ड प्लान्स टू रिलीज हिज हाईली एंटिसिपेटेड मेमोर टाइटल्ड सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ये भी बुक इंपॉर्टेंट आपको पूछी जा सकती है। बुक का नाम है सोर्स कोड। ठीक है। किनके द्वारा? बिल गेट्स। नेक्स्ट है द विनर्स माइंडसेट। इन हिज बुक द विनर्स माइंडसेट, वॉटसन शेयर्स द इनसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज दैट इनेबल्ड हिम टू कॉन्कर हिज फियर्स एंड रीच न्यू हाइट्स इन हिज क्रिकेटिंग करियर। जैसे हमने पीछे क्रिकेट्स के बारे में देखा, काफ़ी क्रिकेटर्स की हमने बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी देखी, ऐसे ही हम अब ये बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। किनके द्वारा? शेन वॉटसन। ये भी बुक इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जाएगी। नेक्स्ट है द अनयील्डिंग जज। एट द लॉन्च ऑफ द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस ए एन ग्रोवर, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल इंटीग्रिटी। द इवेंट पेड ट्रिब्यूट टू जस्टिस ग्रोवर, renowned for his role in the landmark 1973 केशवानंद भारती केस, which upheld the basic structure doctrine of the Indian Constitution. सो बुक का नाम क्या है? द अनयील्डिंग जज, द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस ए एन ग्रोवर, एंड ऑथर कौन है? गौरी ग्रोवर। नेक्स्ट बुक का नाम है हमारा ब्रिंग इट ऑन। HarperCollins India has proudly announced the upcoming publication of Bring It On, The Incredible Story of My Life, a memoir by India's most celebrated para-athlete Dr. दीपा मलिक। सो बुक का नाम है Bring It On, The Incredible Story of My Life। किनके द्वारा? दीपा मलिक के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। डॉक्टर दिनेश शाहरा, a renowned philanthropist, author and thought leader, launched his book Dalai Lama Secret to Happiness at the prestigious Library of Tibetan Works and Archives in धर्मशाला। सो बुक का नाम क्या है? दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, एंड ऑथर कौन है? दिनेश शाहरा। एंड बुक को लॉन्च कहाँ करा गया है? लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स इन धर्मशाला। नेक्स्ट बुक का नाम है माई बिलव्ड लाइफ। Amitava Kumar's My Beloved Life tells a story of Jadunath Jadu Kunwar, a man from a small village in Bihar, and his daughter Jugnu as they navigate the challenges of a life in rapidly changing India. So बुक का नाम क्या है? My Beloved Life। किनके द्वारा? अमितावा कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है बियॉन्ड द हिग्स बोसन। सो बुक का नाम क्या है? बियॉन्ड द हिग्स बोसन, द डब्ल्यू बोसन एंड डॉक्टर आशुतोष कोटवाल्स क्वेस्ट फॉर द अननोन। किनके द्वारा लिखी गई है? मानी कोटवाल। ट्रांसलेट करी गई है बाय जेरी पिंटो। सो बुक का नाम है बियॉन्ड द हिग्स बोसन। किनके द्वारा?
मानिक कोटवाल के द्वारा एंड ट्रांसलेटेड बाय जेरी पिंटो। नेक्स्ट है वाई भारत मैटर्स। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पूछी जा सकती है, काफ़ी एजेंसीज हैं। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर लॉन्च दिस न्यू बुक वाई भारत मैटर्स एट द मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी इन दुबई यूएई। सो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने लॉन्च करी अपनी न्यू बुक, नाम क्या है वाई भारत मैटर्स, इसलिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च करी? एट द मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी इन दुबई यूएई। नाम है वाई भारत मैटर्स बाय एस जयशंकर। नेक्स्ट हमारा माँ मदर। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल लॉन्च द बुक टाइटल माँ मदर इन न्यू दिल्ली। द बुक माँ मदर वॉज पेन बाय डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोधावत, द एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ केरला। सो हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च करी है बुक, टाइटल है माँ मदर। किनके द्वारा लिखी गई है ये बुक? देवेंद्र कुमार धोधावत, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं टू द गवर्नर ऑफ केरला। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सो बुक का नाम है फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। प्रोफेसर श्रीराम चोलिया लेटेस्ट बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स dives into the intricate world of India's foreign relations, offering a unique perspective on India's closest allies and strategic partners. So इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के ऊपर ये बुक लिखी गई है। बुक का नाम है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। किनके द्वारा? श्रीराम चोलिया के द्वारा। नेक्स्ट टाइम बुक का नाम माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। फ्यू कन्वर्सेशनिस्ट इन इंडिया कैन क्लेम अ लेगेसी एज इम्पैक्टफुल एज M.K. Rajni Sen, whose new book Mountain Mammals of the World, published by Penguin Random House, serves as a testament to his lifelong dedication to protecting an endangered species. So बुक का नाम क्या है? माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। किनके द्वारा? M.K. रंजीत सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट बुक का नाम है हमारा वॉर। किनके द्वारा? बॉब वुडवर्ड के द्वारा। सो बुक का नाम है वॉर। किनके द्वारा? बॉब वुडवर्ड के द्वारा। नेक्स्ट बुक का नाम हमारा नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। अगेन और एक क्रिकेटर की बुक। सो बुक का नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। किनके द्वारा? ब्रायन लारा के द्वारा। नेक्स्ट बुक का नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञा। अनिल रथोरिस खाकी में स्थित प्रज्ञा मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन IPS ऑफिसर। बुक का नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञा। किनके द्वारा? अनिल रथोरी के द्वारा। नेक्स्ट है श्री रामा इन तमिलंगम। सो थिरु R.N. Ravi, the Honorable Governor of Tamil Nadu, presided over the release of a groundbreaking book titled Sri Rama in Tamilangam, An Inseparable Bond. This literary work authored by the esteemed duo Dr. D.K. Hari and Dr. D.K. Hema Hari. So बुक का नाम है श्री रामा इन तमिलंगम एन इंसेपरेबल बॉन्ड एंड ऑथर कौन है? D.K. Hari एंड D.K. Hema Hari. Next are the journey from black gold to white gold. From oil to lithium, navigating the future of energy, penned by renowned energy expert Kuldeep Gupta. So book का नाम क्या है? From oil to lithium, navigating the future of energy, journey from black gold to white gold. किसके द्वारा? कुलदीप गुप्ता के द्वारा। So thank you, that's it for this class. अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।